एक समय की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूखों मरना पड़ा। उन भाइयों की हालत तो पहले से ही खराब थी, अकाल के बाद तो और भी बुरी हो गई। बिना अन्न के जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाए और कुछ पैसा कमाकर ही वापस अपने गांव आए। शायद बाहर निकलने पर भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, पर न ही उन्हें कोई काम मिला और न ही उनके भाग्य का सितारा चमका। उस रात उन तीनों को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में वह पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पहाड़ी तो चांदी की है। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज मिल गई। मैं इसमें से खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांधकर वापस आने गांव जाकर चैन की जिंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी कह ले जा सकता था उतनी चादर में भरकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। पर बाकी दोनों छोटे भाइयों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि खाने वाली कोई चीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह वे 2 दिन और अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन बाद जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। जब उस चमकती चीज के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई उस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपने भाई से बोला, मुझे जिस चीज की इच्छा थी वह मुझे मिल गई। अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं इसी में से कुछ सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही एक सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति की जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी हुई चादर जमीन पर बिछाई और उसमें जितना सोना आया उतना उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना, इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और भाग्य को आजमाना चाहता हूं। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन बीत गए तो वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखना चाहा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहां से है, पर उसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। पेड़ से नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि काश यहां कुछ खाने को मिल जाता। बिना कुछ खाए पिए तो वह मर ही जाएगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। भूख से इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसका खाना है और यहां पर कैसे आया। खाना खत्म करने पर उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर भूख सताने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीचकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उस कपड़े पर तरह तरह का खाने का सामान रखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से अच्छी चीज हाथ लगी है। अगर वह और मेहनत करे तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं था, वह एक जादू का कपड़ा था। पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल दिया। और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने लकड़ी से कोयला बनाने वाले आदमी को देखा, जो खाने के लिए उन्हीं जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छिल्ले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद,
पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़े सब कुछ देखता रह गया। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ जरूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे, वे सबकी सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे उसका जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह इस जादू वाले थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस लाओ। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इससे 12 सिपाही निकलते हैं जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं, और उन गोलियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं, खाने की जरूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूं अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मजदूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहां से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वे सब उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आए। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया। फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला, जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने फिर अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजें आ गईं। यह सब देखकर उस मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भर भोजन किया और ऐसे बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहां से चलने लगा तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना बिगुल दे सकता हूं। इस बिगुल की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे तो इसके बजने से महलों व घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरनी भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद
उसने पहले की ही तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया है। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थीं और रहने के लिए सुंदर घर बना लिए थे। दोनों ही बड़े आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा तो उसके भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसके गंदे और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोने चांदी को देखकर नाक सिकोड़ी थी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने चला था और भिखारी बना हमारे सामने खड़ा है। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतारकर थपथपाया तो 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों की खूब पिटाई करो और उन्हें इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मारकर हालत खराब कर दी। वहां के लोगों ने जब उन दोनों की सहायता करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उनकी भी मुरम्मत कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दल के साथ बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, इस शांति को भंग करने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु लड्डचके के सिपाहियों ने सेनापति और उसके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वे लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड्ढका अभी तक काबू में नहीं लाया गया है। और अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से उसने अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई और भारी बंदूकें बजने लगीं और राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया। और अब उसने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूंगा। उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़े दिहाता है। यदि मैं शांति चाहता हूं और अपने सिर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाराज थी कि उसका पति एक आम आदमी है जिसने एक जर्जर टोपी पहनी राखी है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इसे कैसे पूरा कर सकती है। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या यह संभव है कि उसकी अद्भुत शक्तियां थैले में हों? और जब लड्ढके का मन कोमल हो गया तब उसने कहा, तू उस कुरूप थैले को अलग रख दे। वह तुझे इतना विकृत कर देता है कि मैं तुझ पर लज्जित होने से बच नहीं सकती। प्रिय, उसने कहा, यह थैला मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मेरे पास है तब तक पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं डरता हूं। और उसने उसे वह अद्भुत गुण प्रकट किया जिसके साथ वह संपन्न था। फिर उसने अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह उसे चूमने जा रही थी, लेकिन उसने चतुराई से उसके कंधों से थैला निकाल लिया और उसे लेकर भाग गई। जैसे ही वह अकेली थी, उसने उसे थपथपाया और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। और उन्होंने उसकी बात मानी और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और भी पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाह ही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को 2 बार घुमाने से पहले उसने अपने हाथ मुश्किल से आजाद किए। तुरंत तोप गरजने लगी और सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही उसने इस तरह की तरसयोग विनती की और अपने आप को सुधरने का वायदा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उससे बहुत प्यार करती है, और कुछ समय बाद उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर किसी को भी उसकी शक्ति वाला थैला मिल जाए तो वह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक पुरानी टोपी उसके पास है। जब वह भेद जान गई तो उसके सो जाने तक प्रतीक्षा करती रही।
और फिर उसने टोपी उतारकर गली में फेंक दी। परंतु वह बिगुल उसके पास था और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्ति से उसे फूंका। तुरंत सब किले, दीवारें, नगर और गांव ढहने लगे और राजा और उसकी बेटी कुचलकर मर गए। और यदि वह बिगुल थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नाश हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पर खड़ा न रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया।